समय बीत रहा है, समय बीत रहा है, रुक नहीं रहा। और जो समय जा रहा है वो कभी वापस आ रहा है। जो बचपन गया वो बचपन क्या कोई साइकिल है कि नहीं वापस बचपन आ जाएगा? नहीं। यस। जो गया वो मेरे हाथ से गया, जो गया वो मेरे भव से गया। लेकिन जो भी समय गया उस समय से मैंने क्या पाया? जो समय किसी को 15 साल हुए, किसी को 20 हुए, किसी को 25, किसी को 30, किसी को 40, 60। क्या होता है स्कूल में? तो क्या होता है, क्लास होता है ना स्कूल में, वहां पे एक ही एज क्या। और मेरी क्लास में 10 से लेकर 80 वाले भी है। राइट। जिसके पास से भी जितना भी समय गया, जो गया उससे मैंने क्या पाया? ऐसा मैंने क्या पाया? महावीर सदा के लिए सोचते थे। भगवान महावीर सदा के लिए यही सोचते थे कि जो समय गया उस समय से मैंने क्या पाया। और उस समय में मुझे जो भी संयोग मिले, जो भी व्यक्ति मिले, जो भी वस्तु मिले, जो भी महल मिला, जो भी रानी मिली, जो भी मिला, मैंने जो मिला उससे मैंने क्या पाया? महावीर को आंसर क्या मिलता था? जब वो महलों में था ना, तभी इनकी सोच थी कि मेरा समय जा रहा है और जाते हुए समय से मैंने क्या पाया। और महावीर को आंसर क्या मिलता था? महावीर तो महलों में रहते थे, राइट। आप छोटे छोटे फ्लैटोड़े में रहते हो, लेकिन वो राइट महलों में रहते थे। लेकिन महलों में रहने वाले को भी सिर्फ एक विचार आ रहा था, क्या है? सब कुछ है, सब कुछ, लेकिन पाया क्या? मैं क्या पाया? ऐसा क्या पा लिया कि जिसको आप कभी नहीं खोओगे? ऐसा क्या पा लिया जिससे जब भी महावीर जब वर्धमान के रूप में, जब बाल वर्धमान के रूप में, जब वो शिक्षा के क्षेत्र में जाते थे, मैंने कल भी आपको कहा, जब वो पढ़ने के लिए माता पिता लेकर गए, पिता सिद्धार्थ और मां तृष्णा ने जब उनको रख दिया स्कूल में, पाठशाला में, गुरुकुल में, जो भी वहां पे शिक्षा दी जा रही थी वो खोने वाली चीजों को पाने की शिक्षा थी कि कभी नहीं खोने वाली ऐसी प्राप्ति की शिक्षा थी। सोचो, आज तक आपकी कॉलेज, आपकी स्कूल, आपके क्षेत्र में जहां जहां आपने जो जो भी स्टडी किया, और स्टडी से, उस स्टडी से जो भी पाने का है वो खोने वाला पाने का है कि कभी नहीं खोने वाला पाने का है? सोचो आप अपनी अपनी सोच को। मैं भी जब स्कूल में था ना, तो मुझे हमेशा यही विचार आता था। मैं भी जब बचपन में स्कूल में था तो मुझे सिर्फ यही विचार आता था कि मैं जो स्टडी कर रहा हूं उससे मुझे क्या मिलने वाला है, और जो मिलने वाला है, और जो मिलने वाला है वो क्या मैं खोने वाला हूं कि
शाश्वत रहने वाला है। आप सोचो। हेलो, मैं आपको कह रहा हूं, आप लोग स्टडी करते हो ना, इसमें बहुत सारे कॉलेजियन है ना, इसमें बहुत सारे यंगस्टर्स है ना, मैं आप सबको पूछ रहा हूं, आप जो भी स्टडी करो उससे क्या पाने वाले हो? आप जो भी स्टडी कर रहे हो उससे आप क्या पाने वाले हो? हेलो, व्हाट विल यू अचीव? आपने कभी सोचा नहीं कि सोचा है? महावीर अपने गुरुकुल में भी जब उसे कोई शिक्षा दान दे रहे थे ना, वो विनय से पढ़ रहे थे, वो विनय से वहां पर विराजमान होते थे, लेकिन वो हमेशा के लिए सोचते थे कि जिनकी सोच में जिसे खोना है उसे ही पाने की वो शिक्षा दे रहे हैं। सोच लो, आपने भी स्कूल में, कॉलेज में, एजुकेशन के फील्ड में जो भी एजुकेशन पाया है, आखिर उस एजुकेशन से हम जो पाने वाले हैं वो क्या पाने वाले हैं? खोने वाला कि कभी नहीं खोने वाला? खोने वाला कि कभी नहीं खोने वाला? क्या पाओगे? सोचो, खोने वाला। यस, इसका मीनिंग क्या होगा कि मेरी हर एक स्टडी आखिर तो अर्थ की लास्ट में व्यर्थ। हेलो, अर्थ की लास्ट में व्यर्थ। महावीर भी शिक्षा के क्षेत्र में जाते थे, लेकिन उनकी सिर्फ आंखें नहीं खुली थी, उनकी अंदर की आंखें खुली थी। मैं भी जब जाता था, मैं भी जब स्कूल में जाता था ना, तो मुझे यही विचार रोज आते थे। कितने परसेंटेज आते थे मेरे को? हेलो, स्कूल में मुझे कितने परसेंटेज आते थे? 100 नहीं, 80-90 तो आते होंगे ना, इतना पावरफुल माइंड है मेरा, तो इतने तो आते होंगे नहीं? कितने आते थे? ओनली 35, 36। मुझे 40 कभी नहीं आए। क्या स्कूल में मुझे 40 कभी नहीं आए? क्योंकि मैं जब भी पढ़ता था, जब भी मेरा एजुकेशन चल रहा था, जब भी मैं स्कूल में जाता था, मुझे एक ही विचार आता था, इससे जो मैं पढ़ रहा हूं उससे मुझे ये सब तो आ जाएगा, लेकिन वो सब वापस पढ़ने के बाद एंड उसका क्या होगा? आपने कभी ये सोचा था? आपने अपनी स्कूल के एजुकेशन के समय क्या आपने कुछ सोचा था? किसी ने भी, ये चेयर पर जितने भी बैठा है ना, उन्होंने कभी सोचा था इसका एंड क्या होगा? नहीं। बस क्योंकि हमारी सोच हमारे आसपास वालों की सोच की तरह चल रही है, और महावीर की सोच वो समथिंग क्या थे? बोलो, दूसरों से ऑर्डिनरी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, समथिंग अलग थे कि एक ही थे? एक जैसे थे, सबके सरीखे थे, रहते थे महलों में, लेकिन रहते थे अपने मन के महलों में। और इसलिए जब वह छोटे थे और आसपास के जितने भी बच्चों ने स्नेक को देखा, आसपास के जितने भी बच्चों ने स्नेक को देखा, हेलो, कम 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 नहीं, वहां पे यस यस। देखो, जब महावीर किसको मैं देखता हूं तो समझो कि भगवान महावीर भी कैसे होंगे? इतने ही छोटे होंगे कि बहुत बड़े होंगे। हेलो, जब भगवान महावीर खेलते होंगे, तारो नाम શું છે? युग। तो बराबर टाइम पर આવી ગયો છે, अचानक आ गया है। मैं भगवान महावीर की स्टोरी कर रहा था, भगवान महावीर के बचपन की बात कर रहा था, और अचानक ही भगवान जैसा बच्चा आ गया। ये बहुत अच्छा बच्चा है। मैंने 2-3 दिन पहले उसको जब लोकल के क्लास में देखा था, बाकी के सारे बच्चे यूं यूं ध्यान दे रहे थे, ये प्यार से भक्ति कर रहा था। युग, यदि तू भगवान महावीर जब छोटे थे
मालूम है भगवान की स्टोरी मालूम है ना? भगवान जब छोटे थे तब खेल के समय में क्या हुआ था? एक माइक दो उसको। तब खेल के समय में क्या हुआ था? ऑन करके देना। वहां स्नेक आई थी। हाँ, वहां पे स्नेक आया था, राइट, वेरी गुड, बराबर ध्यान रखना। उसने उसने एकदम राइट आंसर दिया कि और कुछ आंसर दिया? को खेल रहे थे, ये था वो था, और कोई दिया कि डायरेक्ट स्नेक की बात बता दी। अब जब स्नेक आया तो बाकी जितने भी बच्चे थे वो भाग गए कि वहीं पे रहे? भाग गए। भगवान महावीर भाग गए कि नहीं भाग गए? नहीं, क्यों नहीं भागे? वो किससे नहीं डरते थे। वाह, वो किसी से डरते नहीं थे। वाई, क्यों नहीं डरते थे बेटा? सोचो। यस यस, वाह कितनी क्योंकि वो भगवान थे। ना, अब थोड़ा सा तेरा आंसर मुझे बरोबर नहीं लग रहा। जब वो बच्चे थे तब भगवान कहाँ थे? तब तो वो खेलते थे, कूदते थे, रहते थे सबके साथ में, है ना? यदि वो भगवान होते तो गेंद से खेलते, तो बॉल से खेलते, तो नहीं खेलते। भगवान तो कभी खेलते नहीं, वो खेल रहे थे ना। जब वो खेल रहे तब भगवान नहीं थे, और जब भगवान है तो वो खेलते नहीं है। तब ऐसा क्या हुआ कि सारे बच्चे स्नेक को देखकर भाग गए, लेकिन युग जैसे भगवान महावीर भागे नहीं। युग भगवान जैसा है कि भगवान युग जैसे थे? हेलो, अब तो थोड़ा कंफ्यूज है, थोड़ा थोड़ा बोल ले जो भी बोलना है। मैंने तुझे अचानक ही पकड़ लिया है। गुरुदेव, हाँ? फिर सब बच्चे भाग गए ना, तो महावीर भगवान ने स्नेक को उठा के ना साइड पे रख दिया। वाह, देखो आज तक स्टोरी में यूं कहा जाता था कि स्नेक को उठा के भगवान महावीर ने दूर फेंक दिया, लेकिन हमने लुकेल में सिखाया बच्चों को क्या, कि उन्होंने स्नेक को लेकर साइड में शांति से रख दिया। आ रहा है समझ में? आप लोग जब छोटे थे ना तब क्या सिखाया था आपको? कि भगवान ने इन्हें उपाड़ी सुदोषों कर दी दूर सीखा था। कितना वो सीखा था, कितना वो सांभळ्યું, राइट? पर लेकिन लुकेल के बच्चे क्या बोलेंगे? वो सही सीखेंगे और सही कहेंगे कि उसने उठा कर क्या कर दिया, उससे दूर। तो लुकेल में जाता है ना बेटा? हाँ। यस। तो मुझे इससे भी ये कहना है कि भगवान को डर क्यों नहीं लगा? भगवान थे इसलिए। तब तो वो बच्चे थे, तो फिर बच्चे को डर क्यों नहीं लगा? उससे स्नेक के पॉइजन में, उस स्नेक के पॉइजन होगा कि नहीं होगा ऐसा कंफ्यूज थे कि फिर क्या हुआ होगा? देखो इसकी स्टाइल, देखो क्या मस्त स्टाइल कर रहा है वो। बच्चा बहुत प्यारा है। किसका बच्चा है ये? होगा किसी न किसी का तो होगा ही। सब यूं पीछे देख रहे तो किसी न किसी का तो होगा ही। तेरी मम्मी आई है क्या? हाँ। आई है? कहाँ है तेरी मम्मी? ओके ठीक है, लास्ट में खड़ी है। गुड। युग, ऐसा क्या हुआ? देखो हमने पहले कहा कि हमारे यहां पे छोटे से बड़े की जनरेशन पूरी की पूरी चल रही है, राइट? ऐसा क्या हुआ था? मैं आपको सिखा रहा हूं। भगवान के अंदर में इतना प्यार था, इतना प्यार था, इतना लव था, इतना लव था कि उनको किसी के प्रति न डर था, न कोई वो कुछ करेगा ऐसा कोई विचार था। उससे अपने लव पर, उससे अपनी मैत्री पर, उससे अपने प्रेम पर क्या था? विश्वास था कि मेरे में इतना प्रेम है, मेरे अंदर में इतना प्यार है कि वो स्नेक मुझे। मैं आपको एक लाइन सिखाना चाहता हूं भगवान महावीर की स्टोरी से। आज की इस एम्बिल के पर्व पर दूसरा दिन है, नमो सिद्धाणम पद की आराधना है। सिद्ध के अंदर में भी किसी का डर नहीं होता। मैं आपको एक पॉइंट सिखाना चाहता हूं। जब आपके अंदर में भरपूर प्यार हो ना, तो आपको अपने विरोधियों से भी डर रखने की जरूरत नहीं है। जब आपके अंदर में भरपूर मैत्री भावना हो ना, मिट्टी में सब भूयेश,
जब हमारे अंदर में मैत्री भावना होती है ना, तो सामने वाला 1000 बिगाड़ने का प्रयत्न करे, आपका नहीं बिगाड़ पाएगा। ये लाइन इसको गुरु मंत्र की तरह याद रखना। क्या? मेरे अंदर में यदि सबके प्रति प्यार है ना, सबके प्रति मैत्री भाव है ना, किसी के प्रति दुर्भाव नहीं है ना, किसी के प्रति अभाव नहीं है ना, किसी के प्रति मेरे अंदर में नेगेटिविटी नहीं है ना, तो जगत का कोई भी व्यक्ति चाहे तो भी मेरा नेगेटिव, बोलो, करेगा कि नहीं करेगा? नहीं कर पाएगा, है ना? बेसी जा बेटा, शांति से बेसी जा। भगवान महावीर में स्नेक के पॉइजन का फियर था कि अपने अंदर की मैत्री भावना पर विश्वास था, अपनी पॉजिटिविटी पर विश्वास था कि स्नेक की नेगेटिविटी का फियर था। इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? सेल्फ, बोलो, सेल्फ क्या होना चाहिए हमारे अंदर में? हमारे अंदर में क्या होना चाहिए? सेल्फ कॉन्फिडेंस। पर मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है क्या, પછી આમ થશે તો, પછી આમ હતું પછી અમને છે ને મને એનો બહુ ડર લાગે, પછી એમ થાય કે આમ નહીં થાય તો, પછી આમ હશે તો, फिर ऐसा नहीं होगा तो मैंने मुझे क्या होगा? गुरुदेव आपको क्या लगता है, बराबर होगा ना? हेलो, जिसके अंदर में फियर होता है ना, उसी को फ्यूचर का डर होता है। फियर होता है ना, उसी को अपने फ्यूचर का क्या होता है, उससे फ्यूचर का भी क्या होता है। मुझे विश्वास है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, मैं किसी का नेगेटिव नहीं कर रहा, मैं किसी के साथ कुछ अयोग्य नहीं कर रहा, मेरे अंदर में पॉजिटिविटी है, तो मेरे साथ जो होगा वो क्या होगा? भगवान महावीर के बचपन को देखकर क्या सीखने जैसा है? भगवान महावीर के बचपन को देखकर क्या सीखने जैसा क्या है? क्या सीखोगे? क्या सीखोगे? राइट? પણ ગુરુદેવ સાપનો ડર ના લાગે, પણ સાપ જેવા લોકોનો બહુ ડર લાગે। कोनो डर ना लगे? सांप ने बहुत डर ना लगे, स्नेक का डर नहीं लगता, लेकिन स्नेक जैसे लोगों का बहुत डर लगता है। वो लिखते हैं बाहर से तो एकदम ही, लेकिन कब नहीं। मैंने हमेशा देखा है, चाहे कितना ही मेरा कोई बुरा करने का प्रयत्न करता है ना, मैंने ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स देख लिए, बहुत सारे प्रसंग मेरी लाइफ में आ गए। जितना भी किसी ने कुछ खराब करने का प्रयत्न किया ना, मेरे अंदर में जब पॉजिटिविटी होती है ना, तो ऑटोमेटिक सामने वाला या तो बदल जाता है, या उसकी परिस्थिति बदल जाती है, या उसके भाव बदल जाते हैं, या फिर कुछ ना कुछ। इसलिए मुझे आपको ये कहना है, मैत्री भाव वो हमारे आसपास का एक सुरक्षा कवच होता है। इसलिए जब भी आपको समय मिले ना, क्या करना चाहिए मालूम है? जब भी आपको समय मिले ना, एक मंत्र बार बार बोलना चाहिए, मिट्टी में सब भूयेषु, मिट्टी में सब भूयेषु, मिट्टी में सब भूयेषु। क्या होता है मीनिंग? मिट्टी में सब भूयेषु क्या होता है मीनिंग? जगत के सर्व जीवों से मेरी क्या है? जगत के सर्व जीवों से मेरी मैत्री है। जगत के सर्व जीवों से क्या होता है मालूम है? कभी कभी हम बिहार में होते हैं, अलग अलग स्थान में अलग अलग जगहों पर जाना होता है। कहीं उपास्य होते, कहीं नहीं होते हैं। कहीं कोई स्थान होता है और कहीं पे कोई स्थान नहीं भी होता है। आगे कोई टीम जाती है, या फिर हम लोग डायरेक्ट भी चले जाते हैं। तो जो हमारे से आगे जाते हैं ना, वो वहां पे पूछते क्या यहाँ पे उतरने की कोई जगह मिलेगी? नहीं नहीं, यहाँ पे कोई जगह नहीं है, यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, हम आगे जाओ, नहीं होगा कोई व्यवस्था। जैसे मैं जाके खड़ा रहता हूं ना, वही भाई वही बहन, अरे पधारो पधारो, खुला है सब कुछ। મારામાં કોઈ એવો પ્રભાવ નથી, મારામાં એવી કોઈ સ્પેશિયાલિટી નથી। મને એટલી ખબર છે કે મિટ્ટી में सब भूयेष। શું યાદ રાખો? મિટ્ટી में सब भूयेष। જો તમે દરરોજ આ મંત્રની સાધના કરતા હશો ને,
क्या मंत्र नहीं? मिट्टी में स्वभूयेषु, मिट्टी में स्वभूयेषु, मिट्टी में स्वभूयेषु। इस दुनिया के सारे जीवों के साथ मेरी मैत्री भावना है। क्या हो जाएगा? मैं बड़े बड़े सिंह के पास खड़ा रहता हूं ना, उसको बोलता हूं शांत, वो 1 मिनट में शांत हो जाता है। कहीं कहीं ऐसे कोई प्राणियों के साथ एकदम शांत हो जाते हैं, तो मुझे भी आश्चर्य लगता है क्यों होता है। तो मुझे ये समझ में आ जाता है, भगवान ने मुझे एक बेस्ट मंत्र दिया है। क्या? परमात्मा ने मुझे एक श्रेष्ठ मंत्र दिया है। कौन सा? और जब भगवान महावीर ने भी, जब बाल वर्धमान ने भी, कुमार वर्धमान ने भी स्नेक को उठाया, तब उनके अंदर में क्या भाव था? बोलो, तब उनके अंदर में कौन सा भाव था? क्या वो स्नेक को मारना चाहते थे? क्या वो उनको हराना चाहते थे? क्या उनको डराना चाहते थे? क्या उनको डिस्टर्ब करना चाहते थे? नहीं, स्नेक यहां पे रहेगा तो कोई उसे मार न दे। भगवान के अंदर में इतनी मैत्री, इतनी करुणा थी, उनको लगा कि ये पब्लिक के बीच में आएगा, लोगों के बीच में आएगा, कहीं लोग उससे पत्थर मार न दे, इसलिए उन्होंने उनको उठा के सुरक्षित स्थान में रख दिया। ये परमात्मा की करुणा थी, ये परमात्मा की करुणा थी। परमात्मा का फियर नहीं था, ये परमात्मा की क्या थी? करुणा थी। हमारे अंदर में भी क्या होना चाहिए? डर से भागना चाहिए कि करुणा से। हेलो, हम जिस परमात्मा को फॉलो करते हैं ना, तो हमारे अंदर में भी उनका नेचर आना चाहिए। हम जिससे फॉलो करें ना, उसका हमारे अंदर में क्या आना चाहिए? नेचर आना चाहिए। भगवान के अंदर फियर था कि करुणा थी। भगवान डर के भाग गए कि भगवान ने करुणा करके प्रेम से, वात्सल्य से, मैत्री भाव से स्नेक को रख दिया। वो बच्चे लोग, इसका मीनिंग ये नहीं है क्या कि તમે પણ ક્યાંય સ્નેક જોવો એટલે સીધા જઈને હા ગુરુદેવે શીખવાડ્યું છે, ગુરુદેવે શીખવાડ્યું છે કે આપણે ક્યાંય પણ સ્નેકને જોવાનું ઉપાડીને મૂકી દેવાનું. ધ્યાન રાખજો, કોબરા હશે તો પછી देवानो प्रियो, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, ज़्यादा प्रवचन की अभी मेरी क्षमता भी नहीं है। प्रवचन की शुरुआत में मुझे लगा कि नहीं, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, पर फिर मैंने भी मेरे अंदर के फियर को थोड़ा दूर किया। कुछ भी हो, क्या करना है? 10 मिनट तो बोलना ही है। बोल सकते हैं? बोल सकते कि नहीं बोल सकते? यस। तो यदि हम पेन को अपने माइंड में रखेंगे ना, पेन को हमारे माइंड में रखेंगे ना, तो हम वीक हो जाएंगे। और उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देंगे ना, तो फिर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यस। तो पेन को क्या करना चाहिए? राइट? शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। यहाँ पे आज भक्तिकार अच्छी भक्ति करा रहे, भाव से भक्ति करा रहे। सीखना क्या है? आज के इस प्रवचन से आपको क्या सीखने मिला है? एक लाइन, कौन सी लाइन? फिर एक बार, फिर एक बार, और एक बार, और एक बार, और एक बार। आ रहा है समझ में? मिट्टी में, मिट्टी मीन्स मैत्री भाव में, मेरे अंदर में, मेरी ओर से, सब सारे भूयेषु, इस जगत के सारे जीवों के प्रति मेरे अंदर में क्या भाव होना चाहिए? मैंने एक बहुत बड़े एक अधिकारी थे, वो बार बार मेरे पास आते थे, बैठते थे। एक दिन कहा, गुरुदेव कुछ एक छोटा सा मंत्र सिखा दो। मैंने उसको सिखा दिया, मिट्टी में सब भूयेषु। वो जो ऑफिसर थे, जहां पर वो काम करते थे, वो काम इतना अच्छा करते थे ना कि लोग उससे जेलसी रखते थे। उसके आसपास के जितने ऑफिसर से जेलसी रखते थे, और जेलसी के कारण उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव फैलाते थे। और उससे इतने तंग आ गए थे कि उसने बीच में से नक्की कर लिया कि मुझे ना मेरी जॉब छोड़ देनी है, मुझे इस ऑफिस में जाना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं। उसने मुझे सब कुछ बताया था।
मैंने उसको कहा कि आपको क्या करना है मालूम है, सिर्फ मिट्टी में आपके ऑफिस में जाकर आपको 9 बार, 18 बार, 27 बार, जितनी भी बार लगे, 9 के गुणांक में आपको करना है। मेरे पास और कोई चमत्कार नहीं, मेरे पास और कुछ नहीं, लेकिन मेरे परमात्मा महावीर ने मुझे कहा है कि ये करने से आपके आसपास में इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी कि जो भी नेगेटिव लोग होंगे ना, वो भी नेगेटिविटी उसकी दूर हो जाएगी। वो अधिकारी आज महाराष्ट्र में बहुत ही टॉप पर है। वो कहते हैं मुझे गुरुदेव मेरी ऑफिस में इतना चेंज आ गया है, मेरे सारे ऑफिसर्स मुझे अब इतना प्यार करते हैं, मेरे से इतना अच्छा व्यवहार करते हैं, क्या हो गया मालूम नहीं, लेकिन मेरा सब कुछ मेरे आसपास में पॉजिटिव 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 हो गया है। मैंने क्या सोचा मालूम है, आसपास वाले पॉजिटिव हुए कि नहीं हुए, सबसे पहले कौन हो गया। और जब हम पॉजिटिव होते हैं तो ऑटोमेटिक आसपास में भी क्या हो जाता है, हो जाता है। तो हमें भी क्या करना है बोलो। कभी कभी होता है, कभी 3-4 देरानियों के बीच में रहना हो, जेठानियों के बीच में रहना हो, कभी किसी और के साथ रहना हो, कभी ऑफिस में किसी साथ रहना हो, कभी कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं, तो आसपास वाले सभी पॉजिटिव होते नहीं होते। नहीं होते तो क्या होता है, कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हो जाते हो। और जहां आप डिस्टर्ब हो जाते हो ना, वहां आप कहीं ना कहीं कंप्लेन करोगे, फरियाद करोगे, आप खुद भी नेगेटिव हो जाओगे। नो, हमें क्या करना है, मिट्टी में अब स्नेक को भी यदि प्यार से हमने रख दिया तो फिर मनुष्य के साथ तो राइट, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मैत्री भावना रखो, सभी जीवों के प्रति मैत्री भावना रखो। भगवान ने कहा मनुष्य वो बिगड़ सकता है तो मात्र एक के कारण, वैर के कारण। किसके कारण, वैर और जैर के कारण। और मैत्री भाव एक ऐसा भाव है कि मृत्यु को भी सुधार देता है। जिसके अंदर मैत्री भावना होती है ना, उसकी मृत्यु के समय उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। और जिसकी मैत्री भावना नहीं होती है ना, वो मृत्यु के समय भी उसके अंदर में वो मेमोरी रिफ्लेक्ट होती है, उसने ऐसा किया था, ऐसा उसने वो किया, उसने वो किया, उसने वो किया। और वो मृत्यु के समय वैर और जैर नेगेटिव लेकर अगले जन्म में जाते हैं। आपको क्या लग रहा है, आप अगले जन्म में कैसा लेकर जाओगे, पॉजिटिविटी, मैत्री भावना कि नेगेटिविटी। और आप एक बात मैं लास्ट कह देता हूँ, फिर भक्ति से शुरू कराता हूँ। मैंने कल परसों भी कहा था, फिर एक बार कह रहा हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं जिसके पास आप जाओ ना तो आपको एकदम शांति लगती है, और कई लोग ऐसे होते हैं जिसके पास आप जाओ ना तो उसके पास से आपको जाने का मन होगा। जिसके अंदर मैत्री भावना होगी उसके पास क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, राइट। शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। मित्ति में सर्वभूतेषु, मित्ति में सर्वभूतेषु, मित्ति में सर्वभूतेषु, मैत्री भावनो पवित्र जरणो, मुझ हैया भया करे। शुभ थाओ आ सकल विश्वनु, एवी भावना नित्य रहे। मैत्री भावनो पवित्र जरणो, मुझ हैया भया करे। शुभ थाओ सकल विश्वनु, शुभ थाओ सकल विश्वनु, शुभ थाओ
સકલ વિશ્વનું એવી ભાવના નિત્ય રહે. ઠંડો સુરમો અંજાઈ ગયો, રાતા ધક ધક તાલોચમહી. ઠંડો સુરમો અંજાઈ ગયો, રાતા ધક ધક તાલોચમહી. ક્રોધ આવ્યો તો જીના ઉપર, ક્રોધ આવ્યો તો જીના ઉપર. માફ કરું મારા નયનમાં, એવું લાગે છે આજે મને પ્રભુ આવ્યા છે મારા હૃદયમાં. મિત્ર માનો બધા જીવને, મિત્ર માનો બધા જીવને. ભાવ જાગ્યા છે મારા હૃદયમાં. जब से थामा है तूने मेरे हाथ को, मैं भूल गया सारी कायनात को. तेरे बिना कोई भी नहीं मेरा, के तेरे बिना कोई भी नहीं मेरा. अब तेरे बिना कोई भी नहीं मेरा, अब तेरे बिना कोई भी नहीं. निश्चय किया है मैंने बदलूंगा इस जीवन को, चाहे जितना मुश्किल हो दूंगा मैं भी खुद को. देना है मेरा साथ तुझे, आएगी तेरी याद मुझे. देना है तेरा साथ तुझे, आएगी तेरी याद मुझे. कि तेरे बिना कोई भी नहीं मेरा, कि तेरे बिना कोई भी नहीं. ओ मारा गुरु ओ प्यारा गुरु, अंतर थी हूँ तो एज कहूँ परमात्मानु रूप तू. ओ मारा गुरु ओ प्यारा गुरु, अंतर थी आज एक कहूँ परमात्मानु रूप तू. गुरुवर तेरा जय जयकार, गुरुवर तेरा जय जयकार. मुझ पर बड़ा तेरा उपकार, गुरुवर तेरा जय जयकार. गुरुवर तेरा जय जयकार, गुरुवर तेरा जय जयकार. मुझ पर बड़ा तेरा उपकार, गुरुवर तेरा जय जयकार.
દૂર કરજે અંધાપો એવો તું છે એક દીવો આત્માને જળહળ કરાવે છે તું ગુરુવર પ્રેમનો પ્યાલો છે તો પલ પલ મારો વાલો છે તો પ્યાસ મારી છીપાવે છે તું મારા દુઃખ ટળે ને સુખ મળે તારા ચરણે મુજને સર્વ મળે નામ તારું જીવનને ઉજાડે ઓ મારા ગુરુ ઓ પ્યારા ગુરુ અંતરથી આજે એક કહું परमात्माનું रूप तू गुरुवर तेरा जय जयकार गुरुवर तेरा जय जयकार मुझ पर बड़ा तेरा उपकार गुरुवर तेरा हालत दे गुरुवर तेरा जय जयकार गुरुवर तेरा जय जयकार मुझ पर बड़ा तेरा उपकार गुरुवर तेरा जय जयकार મહેલોથી પણ વધુ સુખ છે નાથ તમારી સાથજી રહેવું છે હર એક ભવમાં ગુરુ તમારી પાસજી વચન આપો નહીં છોડો વચન આપો નહીં છોડો ગુરુ અમારો હાથજી હો પરમ ગુરુજી હો પરમ ગુરુજી बनो मारा सारथी ओ परम गुरुजी ओ परम गुरुजी ओ परम गुरुजी बनो मारा सारथी ओ परम गुरुजी છે મારો તું એક જ છે મારો તું એક જ છે મારો સતવારો તું એક જ છે મારો તું એક જ છે મારો તું એક જ છે મારો સતવારો તારો ને મારો સંબંધ ન્યારો તારો ને મારો સંબંધ ન્યારો મને યાદ તારો ને મારો સંબંધ ન્યારો તારો ને મારો સંબંધ ન્યારો મને યાદ આવશે મને યાદ આવશે તારો સતવારો તારા મિલનની જે ક્ષણો હતી યાર મુજ જન્મારાની શુભ પડો હતી યાર આ ક્ષણો હૃદયમાં કંડારી લીધી મેં આતમની શેરી શણગારી લીધી મેં
ડૂબતો હતો ને મળ્યો કિનારો, ડૂબતો હતો ને મળ્યો કિનારો. મને મને યાદ આવશે, ડૂબતો હતો ને મળ્યો કિનારો, ડૂબતો હતો ને મળ્યો કિનારો. મને મને યાદ આવશે, મને યાદ આવશે તારો સથવારો, મને યાદ આવશે તારો સથવારો. सब भूएसु मिट्टी में सब भूएसु, 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 मिट्टी में सब भूएसु. શુભ હો, મંગલ હો. દેવાનો પ્રિય અનવિલની હોળીના દિવસો ખૂબ સરસ જઈ રહ્યા છે. મને સૌથી વધારે આનંદ એ વાતનો છે કે આટલા બધા યુવાઓ દરરોજ પ્રવચનમાં આવી રહ્યા છે. આટલા યંગસ્ટર્સ જે રોજ વ્યાખ્યાનમાં આવી રહ્યા છે ને મજાની વાત છે. કેમ કે યંગસ્ટર્સને બહુ વ્યાખ્યાન સાંભળવું ગમે કે ન ગમે, બહુ ન ગમે. નાનકડી 2 મિનિટની રીલ આપી દઈએ બસ. तैयारी चल रही है अपने यहाँ पर क्या आ रहा है. भगवान महावीर जन्म कल्याण का अवसर. और इस बार 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख कितने लाख 27 लाख भगवान महावीर के नाम की धुन का एक अलग ही प्रयोग किया जा रहा है. और साथ साथ में किस प्रकार से जीव रक्षा करनी चाहिए, ऐसे एक छोटी सी नाटिका भी आ रही है. और साथ साथ में पावन धाम के प्रेसिडेंट दिनेश भाई मोदी की भावना थी. हाँ, लुकेन के किड्स भी 100 से ज्यादा किड्स ये भगवान महावीर के नाम का नाद कराने वाले हैं. पावन धाम के प्रेसिडेंट दिनेश भाई मोदी की भावना थी जो डब्बा वाला जो है इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, उनको मुझे अभी ई बाइक देनी है. पावन धाम से भी एवरीडे 5 डब्बे वाले आते हैं और पावन धाम के आसपास के 150 घरों में एवरीडे गर्मा गर्म उन वयोवृद्ध लोगों के हाथ में, वो सीनियर सिटीजन के कर कमल में वो गर्मा गर्म टिफिन पहुंचाते, डब्बे पहुंचाते. और पावन धाम का गर्मा गर्म भोजन हमारे प्रवीण भाई गोयानी और उनकी टीम पूरी सीनियर सिटीजन ग्रुप इतने सालों से मेहनत करता है. आज तक में कम से कम कितने लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 7 लाख से भी ज्यादा टिफिन पहुंच गए हैं कितने लोगों के घरों में. तो ऐसे जो डब्बे वाले परिवार जो है, ऐसे 108 परिवारों को हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के हाथों से आज दिनेश भाई को मैंने वहाँ पे भेजा था. दिनेश भाई, कपासी भाई और चिंतन भाई भी गए शायद, यस, उनको भेजा था मैंने यहाँ से. अभी थोड़ी देर पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी से उनकी मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा कि मैं अवश्य इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाला हूँ. तो उनके हाथों से ये 108 बाइक की भी अर्पण की जाएगी. बाइक भी आ जाने वाली है. और ऐसा भी नहीं कि आज जाहिरात कर रहे हैं फिर कभी देंगे, ऐसा भी नहीं. उसी दिन वहीं के वहीं
उससे दिन वहीं के वहीं क्या कर दिया जाएगा, उनको बाइक अर्पण कर दी जाएगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा सा प्रकल्प आ रहा है। साथ साथ में जितने हैंडीकैप पर्सन हैं, 20, 24, 25, 28, जो भी आपको भी आसपास में कोई ऐसा हैंडीकैप पर्सन लगे कि जिसको ई बाइक की जरूरत है, जिसको हाथ से चलाने में बहुत तकलीफ हो रही, बहुत हैरान हो रहे हैं, तो उनको भी ये बाइक अर्पण की जाएगी। तो 25 से ज़्यादा हैंडीकैप लोगों को भी ये अर्पण करने का भाव है। बस एक ही भाव है कि भगवान महावीर जन्म कल्याणक, हम अपने भावों के साथ परमात्मा के प्रति हमारी जो श्रद्धा होनी चाहिए, जो समर्पणता होनी चाहिए, उसके साथ हम ये मनाएंगे। सिर्फ भगवान का जय जयकार नहीं करेंगे, भगवान जैसी करुणा, भगवान जैसा वात्सल्य और भगवान की तरफ मैत्री भावना। ये जो भी 108 डब्बे वाले, उसमें से एक का भी नाम मुझे नहीं मालूम है। क्या उसमें से एक भी उसका नाम मुझे नहीं मालूम है। वो कहाँ रहते मुझे नहीं मालूम है, वो अनजान है। याद रखना, अजाण्याने करावेलू भोजन नैसार सुथार नामना भौमा, અજાણ્યાને કરાવેલું ભોજન એ ભગવાન બનવાના બીજ વાવી ગયું. એટલા જ માટે એક અજાણ્યાની હેલ્પ કરવી, એક અજાણ્યાની કેર કરવી, એક અનનોન પર્સન પ્રત્યે લવ, પ્રેમ, કેર, હેલ્પ એ ભગવાન શીખવાડે છે અને ભગવાનના શીખવાડેલા રાહ પર આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. શુભ થાઓ, મંગલ થાઓ. લાસ્ટ 2-4 દિવસ પહેલાં કાંદેલી, બોરેલી, મલાડના સંઘો આવેલા હતા. મેં તમને વાત કરી હતી 2 દિવસ પહેલાં. અને સંઘોને મેં પ્રેરણા આપી છે કે આ સંઘોની અંદરમાં કોઈ પણ સાધર્મિક હોય, કોઈને મેડિસિનની જરૂર હોય, કોઈને એજ્યુકેશનની જરૂર હોય, કોઈને બીજી કંઈ જરૂર હોય, કંઈ પણ તકલીફ હોય, જો એ સંઘના દ્વારા આવે છે તો ગમે એટલી જરૂર પડે સંઘ એમની બધી વ્યવસ્થા પૂરી કરે અને સંઘને ડોનર્સ તરફથી એ તમામ રકમ, પછી ચાહે 10 લાખ હોય, ચાહે 50 લાખ હોય કે 2 કરોડ હોય, સંઘને એ તમામ રકમ પહોંચી જશે, જેના દ્વારા આપણી આસપાસના કોઈ પણ સાધર્મિક, કોઈ પણ વ્યક્તિ, કોઈને પણ તકલીફ હોય, એની તકલીફ શું થવી જોઈએ? દૂર થઈ જવી જોઈએ. અને ખબર પણ ન પડે, બીજાને ખબર પણ ન પડે એવી રીતે એને હેલ્પ કરી અને એની ચિંતાઓને શું કરવી જોઈએ? દૂર કરવી જોઈએ. તો આપણો એક જ ભાવ છે, આપણે આપણા સુખની ચિંતા નથી કરવી. કોની ચિંતા કરવી છે? આપણી આસપાસમાં કોઈ દુઃખી હોય, કોઈ હેરાન હોય, કોઈ પરેશાન હોય. મારી પણ તમને બધાને, તમે ખાલી મારા પ્રવચનમાં આવો છો તો તમને બધાને પ્રેરણા છે, તમારી આસપાસમાં આંખ ખુલ્લી રાખો. તમારી આસપાસમાં આંખ ખુલ્લી રાખો. કોની માટે? કોઈ નીડી છે, કોઈ તકલીફવાળું છે, કોઈને કાંઈ જરૂર છે. તમે એમ નહીં જોતા કે એ જૈન છે કે અજૈન છે, એ ગુજરાતી છે કે મરાઠી છે. તમે નહીં જોતા કે કઈ કાસ્ટ છે, તમે નહીં જોતા કે કયા પરિવારમાંથી આવે છે. તમે ખાલી એને લઈ અમારી પાસે લેતા આવજો. આપણે થાય, આપણાથી થતી તમામ મદદ, તમામ હેલ્પ, તમામ કેર આપણે બધાની કરવી છે. આપણા દિલમાં શું હોવી જોઈએ? આપણા દિલમાં કરુણા હોવી જોઈએ અને પરમાત્માની કૃપા જ. મેં હંમેશા જોયું છે, એક દિવસમાં જ્યારે જેટલા અપાય ને, સાંજે કે બીજે દિવસે કોઈના ને કોઈના ન્યૂઝ આવી ગયા હોય કે ગુરુદેવ આટલી રકમ ક્યાંક ને ક્યાંક સારા કામ માટે વાપરવી છે. એટલે આજ સુધી જેટલું આપ્યું છે એ ક્યારેય બોલો ખલાસ થયું નથી, ક્યારેય ઓછું પડ્યું નથી, ક્યારેય ઓછું પડશે નહીં. એવી પરમાત્માની, ગુરુદેવોની કૃપા છે. એટલે આપતા રહીએ, જોતા રહીએ. આસપાસમાં કોઈ પણ તમારી ઓફિસમાં હોય, તમારી આસપાસમાં બીજું કોઈ હોય, કોઈની જરૂરિયાત હોય, તમે ચાલો, તમે તમારી તેમ મદદ કરતા પણ હશો, પણ દરેકની મદદ કરવાની શું એક લિમિટ હોય. પરમાત્માની કૃપા છે, આપણે બધાને મદદ કરી શકશું. અને મારો એક જ ભાવ છે, મદદ કરવાવાળાને હંમેશા અદ્રશ્ય મદદ આવી જતી હોય છે.
મદદ કરવાવાળાને હંમેશા અદ્રશ્ય મદદ આવી જતી હોય છે. શુભ થાઓ. અમે ટ્રાય કરવાના છીએ કે એ દિવસે ભગવાન મહાવીર જન્મ કલ્યાણકના દિવસે આપણને થોડા દિવસ પહેલા દિલ્હીથી एक जानीती व्यक्ति ने मैंने समाचार आवेला कि गुरुदेव मेरे पास मुंबई में, नवी मुंबई में एक बहुत बड़ा प्लॉट पड़ा हुआ है जिसकी कीमत 60-80 करोड़ रुपीस है. और इस प्लॉट में, ये प्लॉट एनिमल की रक्षा के लिए, एनिमल की केयर के लिए ये प्लॉट मुझे मिला था, लेकिन मैं इसमें कुछ कर नहीं पाई. मुझे ये प्लॉट, मैंने सबको पूछा, मुंबई में बहुत सारे लोगों को पूछा, सबने मुझे कहा कि हम तो नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा हम नहीं कर पाएंगे. मुझे किसी ने कहा कि आप संतों का कांटेक्ट कर लो, तो मुझे ये पूरा प्लॉट आपको अर्पण कर देना है. और मुझे विश्वास है कि आप इसमें एक बड़ी एनिमल हॉस्पिटल, एनिमल की केयर के लिए केयर सेंटर बनाओगे. हमने देखा, सब कुछ तपास कराई, प्लॉट की व्यवस्था देखी. मैं खुद ही प्लॉट पर जाके आया, कैसा है, क्या है, किस तरह से है, 2 महीने पहले. और फिर मुझे लगा कि नहीं, ये तो एकदम सिटी के बीच में है और यहाँ पे हॉस्पिटल बनाएंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे जीवों को, आपको नहीं मालूम, आप पावन धाम में बैठे हो, इतना बड़ा पावन धाम है, लेकिन पावन धाम के कोने में, पावन धाम के छोटे से कॉर्नर में एक ऑलवेज केयर, हमेशा के लिए केयर करें, ऐसे नाम से अपनी एनिमल हॉस्पिटल चल रही है. और ये एनिमल हॉस्पिटल सिर्फ दिन में नहीं चल रही, सुबह 8 से 8 नहीं चल रही. मुझे महाराज साहब आज कह रहे थे कि रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे भी कोई केस आता है ना, अभी तो रात को 12-1 बजे तक, सुबह से शाम तक, शाम से रात तक, दिन में 80 ऑपरेशन होते. कितने? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 नहीं, 80 ऑपरेशन होते रोज के. और ऐसे ऐसे छोटे छोटे जीव उनके दुखों से मुक्ति पा लेते हैं. मैं दिल से धन्यवाद करूंगा. आपको नहीं मालूम, आप जिस पावन धाम में बैठे हो ना, आप जिस पावन धाम में बैठे हो, ये पावन धाम संघ ने खरीदा नहीं है. ये पावन धाम एक भक्त ने सहजता से, गुरुदेव ये प्लॉट मुझे आपको पावन धाम बनाने के लिए अर्पण करना है. क्या उस दिन मुझे भी नहीं मालूम था. आज कौन सी तारीख है? 25 मार्च 2026. और ये जब बना 2007 में, तो मुझे भी नहीं मालूम था कि ये प्लॉट, ये टुकड़ा, ये इतनी सारी धर्म प्रभावना, इतने सारे मानवता सेवा और जीव दया के काम में रोज के इतने 150 लोगों को टिफिन पहुंच रहे. कितने? रोज के 150 लोगों को टिफिन पहुंच रहे. आज में 7 लाख से ज्यादा टिफिन पहुंच चुके हैं ऐसे ऐसे परिवारों में. और रोज के 80 ऑपरेशन, 60 ऑपरेशन, 70 ऑपरेशन करते हुए ये छोटा सा एनिमल हॉस्पिटल भी इतने सारे जीवों को सहायता पहुंचा रहा है. तो ये जब बड़ी, जो 1 एकड़ प्लॉट, इतना बड़ा प्लॉट, और इसमें जब एनिमल हॉस्पिटल बन जाएगी तो वो भी बहुत सारे जीवों की क्या करेगी? सत्ता समाधि का एक कारण बन जाएगी, वो निमित्त बन जाएगी. हमें बस इतना ही सोचना है कि ऐसे ऐसे अच्छे प्रकल्प में हम क्या कर पाए, किस तरह से कर पाए. आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन आपके आसपास में कोई ना कोई ऐसा परिवार होगा जिसके मन में ऐसी भावना होगी कि मुझे भी ऐसी कोई हॉस्पिटल बनती है तो मुझे भी कुछ करना है. ट्राई करना मेरा नियम है. मैं कभी किसी को कहता नहीं हूं कि मुझे जरूरत है, लेकिन परमात्मा को मालूम है कि मुझे क्या जरूरत है. क्या? तो मैं उनके ऊपर रख देता हूं. જવાબદારી હવે બોલો, હવે જવાબદારી તારી. મેં આજે વાત મૂકી છે, ભગવાન મહાવીર જન્મ કલ્યાણકના દિવસે
જે દિવસે આનું લોન્ચ કરું ત્યાં સુધીમાં મારું કામ પૂરું કરી દે છે. કોણ? યા ભગવાન, યા ભગવાનના શ્રાવકો. મારી પાસે તો કાંઈ, બરાબર, મારી પાસે તો કાંઈ છે નહીં, મારી પાસે કાંઈ હોય નહીં. પણ જેની પાસે હોય એ બધા મારી પાસે હોય. समझी जाओ, राइट. शुभ हो, सुमंगल हो. लाइव में भी बहुत सारे लोग देख रहे हो, तो किसी को पचखाण बाकी हो तो उपवास, उपवास एम्बिल. यस, आ जाओ एम्बिल वाले जितने भी बच्चों को. वाह, आज भी दूसरे दिन कर ली तो अभी तो हो जाएगी बच्चे लोग. बेस्ट. जो भी एनआरआई से, जिसको भी एम्बिल की होली चल रही है, और यहाँ पे भी जितने भी हैं, एम्बिल विहम तिव्यम्पि आहारम पचखाण असनम खैमम समधर्मगणम लेवालेविणम सवसमाहिवत्यागारणम. वो यस, धन्यवाद, धन्यवाद. शुभ हो, मंगल हो. जाओ हो, तुम्हारी भक्ति चलती रही. भक्ति चलाओ. मुझे थोड़ा शायद अभी जाना चाहिए ऐसा लग रहा है ना. यस. एवा करुणा निदान गुरुदेव छे मळिया. दृष्टि पामीने अनेको तरिया. के मारी भक्ति मां शक्ति हूँ एवी जगावो. के तारी संगे ज मुक्ति हूँ पामी जाओ. तारी कृपा थी सहु काम थाता. उपकारो ना कदिए विसराता. आत्मा मा अगणित जड़े के चितारा. एनाथी वधु उपकारो तमारा. खोवायो हतो हूँ भवना भ्रमण मां. सुतो हतो आ तमने आपे जगाड्यो. महा उपकारी ने शिष्यो न करे मोनो भार उपाड़े. चित्त मां एक ज चिंता सतावे. रही जाय ना मित्ति में सर्वभूतेषु. मित्ति में सर्वभूतेषु. मित्ति में सर्वभूतेषु. मित्ति में अव करुणा निधान गुरुदेव दृष्टि पामीने
એ મારી ભક્તિમાં શક્તિ હું એવી જગાડું, મારી ભક્તિમાં મૈત્રી હું એવી જગાડું, મારી ભક્તિમાં મૈત્રી હું એવી જગાડું, તારી સંગે જ મુક્તિ હું પામી જાવું. નીકળ્યા હતા છતાં ડૂબતા जहाज सा तरी जीवन ना हर सवालों मां संग रहजो, संग रहजो, संग रहजो, तारा भरोसे भरी मैं पापा पगलियो, लेवा तू आवशे राह में जोई सदियो. आत्मनी शुद्धि गुणोनी बुद्धि, आत्मनी शुद्धि करवा, आत्मने परमात्मा बनावा. हो संग रहजो, संग रहजो, संग रहजो, संग रहजो. हो गुरुवर आप छो मारा तारणहार, गुरुवर आप छो मारा भवनिस्तार, गुरुवर आप छो मारा हृदयोद्गार, गुरुवर आप छो मारा तारणहार.